अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 के मैथ की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। यहाँ हमें उन्होंने 6 जुज़ दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के और हमें कहा हुआ है कि हर जुज़ में बताएं क्या प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे, देन हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या है, ये इसको हम देखते हैं। हम लिखते हैं फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। फॉर ऑल मीन तमाम के तमाम रियल नंबर्स में से सारे के सारे नंबरों के लिए ये बात हो रही है। सारे नंबरों में से हमने कोई से 2 नंबर लेने हैं और वो 2 नंबर हमने कहाँ से लेने हैं, रियल नंबर से। रियल नंबर से कोई से भी, हम सारे नंबर्स के लिए बात करें, किसी सारे नंबरों में से कोई से भी आप 2 नंबर लें और 2 नंबरों के आपस में 3 तरह से रिलेशन हो सकते हैं और इसके अलावा कोई चौथी ऑप्शन नहीं होती। या तो एक जो 2 नंबर लेंगे एक दूसरे के इक्वल होगा, या फिर एक दूसरे से बड़ा होगा, या फिर एक दूसरे से छोटा होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल लेके जो है हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें हमने एक रियल नंबर लिया, नेगेटिव रियल नंबर लिया जो कि -3.5 था, उसको हमने ए का नाम दे दिया। और हमने एक नंबर लिया 5 और वो एक पॉजिटिव नंबर है, उसको हमने बी का नाम दे दिया। तो ये देखें ये 2 नंबर्स का आपस में क्या रिलेशन है, -3.5 और 5 का आपस में क्या रिलेशन है। माइनस वाला नंबर जो है वो छोटा होगा और पॉजिटिव वाला नंबर जो है वो बड़ा होगा। तो मीन ए जो है वो लेस होगा बी से। इन तीनों में से कोई एक रिलेशन को ये फॉलो कर रहा है। और अगर हम ए ले लें 5 और बी को अगर हम ले लें 2 + 3, तो 2 में 3 प्लस करें तो क्या आता है 5। तो ए और बी में क्या रिलेशन होगा कि ए और बी आपस में इक्वल होंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या हमें कहा जा रहा है, फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब हमने कितने नंबर्स लेने हैं, हमने 3 नंबर्स लेने हैं जो कि रियल नंबर्स ही होंगे। ठीक है, सारे रियल नंबर्स में से हमने कितने नंबर लेने हैं, 3 नंबर लेने हैं। और कंडीशन क्या है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की कि अगर इनमें से एक नंबर जिसको हम ए कह लें वो ग्रेटर हो बी से एंड बी ग्रेटर हो सी से, तो देन ए और सी का आपस में क्या रिलेशन होगा। तो ए और सी का आपस में रिलेशन ये होगा कि ए भी ग्रेटर होगा सी से। ठीक है, यहाँ पे हमने जो और के लिए जो वर्ड यूज़ किया, जो साइन यूज़ किया है वो आप देख रहे हैं। इसको हम एंड या और पढ़ते हैं। और जो हमने 2 लाइंस लगा के आगे एरो का साइन लगाया इसको हम बोलते हैं दिस इम्प्लाइज। इससे ये नतीजा निकला। तो 3 नंबर्स का रिलेशन हम एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं कि फ़र्ज़ करें कि अगर 5 ग्रेटर हो 4 से, तो 5 हमारे पास ए है और बी हमारे पास 4 है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि 5 ग्रेटर है बी से या ए ग्रेटर है बी से। ठीक है, तो और अगर हम बी और सी इस तरह से ले कि बी हमारे पास 4 ही था और सी हम ले लें 3, तो 4 ग्रेटर है 3 से, मतलब बी ग्रेटर है सी से। तो हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या हमें कहती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है तो ए ग्रेटर होगा सी से। ए हमारे पास 5 था तो वो ग्रेटर होगा लास्ट वन नंबर 3 से। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। तो अगर हम क्या करें, ए को लें 2 और बी को लें 3 और सी को अगर हम 4 ले लें, तो ए अब स्मॉल है बी से और बी जो है वो स्मॉल है सी से। तो ये प्रॉपर्टी हमें कहती है कि अगर ए बी से स्मॉल है और बी सी से स्मॉल है तो डेफिनेटली ए सी से भी स्मॉल होगा। 2 लेस देन है 3 से और 3 लेस देन है 4 से, तो डेफिनेटली 2 4 से लेस होगा। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के लिए भी हम रियल नंबर्स में से कोई से भी हम
3 नंबर्स लेंगे और हम एक नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे वो नंबर पॉजिटिव है चाहे वो नंबर नेगेटिव है। तो आपने यहाँ ये एक चीज़ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज करती है। कब चेंज करती है, क्यों चेंज करती है, वो हम एग्जांपल से सॉल्व करके आपको जो है वो क्लियर कर देते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर ए ग्रेटर हो बी से और दोनों तरफ हम ए और बी को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, मीन जो सी से हम मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए। लेट्स सपोज हम यहाँ पे C4 ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 जो है वो 0 से बड़ा पॉजिटिव एक नंबर है, तो हम ए ग्रेटर है बी से, मतलब ए हमने 3 लिया और बी हमने 2 लिया, 3 ग्रेटर है 2 से, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए से हमारे पास आएगा 12 और बी से आ जाएगा 8, तो 12 ग्रेटर है 8 से। तो ये तब बात हो रही है जब हम किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे हमने सी पॉजिटिव नंबर लिया था, तो इनइक्वालिटी ने अपना साइन चेंज नहीं किया। जो साइड बड़ी है वो बड़ी ही रहेगी, जो छोटी है वो छोटी रहेगी। और अगर हम 3 ग्रेटर है 2 से और अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सी, एक नेगेटिव नंबर लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज कर लेती है। 3 अगर ग्रेटर है 2 से तो हम दोनों तरफ -4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 जब -4 से मल्टीप्लाई हो तो आ जाएगा -12, और 2 जब -4 से मल्टीप्लाई हो तो आ जाएगा हमारे पास -8। तो -12 लेस हो जाएगा -8 से, तो यहाँ -8 ग्रेटर हो गया और -12 लेस हो गया। अब आप यहाँ ये सोच रहे हैं कि 12 ग्रेटर होता है और यहाँ पे लेस है, और 8 तो लेस होगा और 12 से यहाँ पे हमने इसको ग्रेटर कहा हुआ है, लेकिन माइनस का साइन इनकी जो है वो ऑर्डर को चेंज कर देगा। हम यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाते हैं और नंबर लाइन पे हम सारे नंबर्स को लिखते हैं, और हमें पता है कि राइट साइड पे सारे नंबर्स प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं और लेफ़्ट साइड वाले सारे नंबर्स माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं। और अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करें तो हम स्मॉल नंबर्स से ग्रेटर नंबर्स की तरफ मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो -12 जो है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ है, और अगर हम इससे राइट साइड पे मूव करें -8 आ जाता है। डैट मीन -12 स्मॉल है और -8 ग्रेटर है। जो 0 के ज़्यादा करीब होगा वो ग्रेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो अगली कंडीशन है वो ये है कि अगर ए ग्रेटर हो बी से और सी ग्रेटर हो डी से, तो हम दोनों साइड्स को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ग्रेटर वाली को ग्रेटर वाली से और लेस वाली को लेस वाली से, तो जो ग्रेटर है वो हमेशा ग्रेटर ही रहेगी और जो लेस है वो हमेशा लेस ही रहेगी। अगर हम ए को 3 कर दें और बी को 2 कर दें तो 3 ग्रेटर है 2 से, और सी को 5 और डी को 4 कर दें तो 5 ग्रेटर है 4 से। ए को सी से मल्टीप्लाई किया, मीन 3 × 5 15, और बी को डी से मल्टीप्लाई किया 2 × 4 8। तो जो साइड ग्रेटर है वो ग्रेटर रहेगी, जो लेस है वो लेस रहेगी। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है जी डिवीजन प्रॉपर्टी। इसके लिए भी हमें रियल नंबर्स में से कोई से भी 3 नंबर्स जो है वो लेने पड़ेंगे, और हमने क्या करना है कि एक सेम नंबर से दोनों तरफ हमने उसे डिवाइड करना है। तो मल्टीप्लिकेशन की तरह यहाँ भी हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज नहीं करती, और अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज कर लेगी। इस बात का आपने हमेशा ख्याल रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सी के साथ डिवाइड करें, अगर पॉजिटिव होगा तो इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज नहीं करेगी। जो चीज़ लेस है वो लेस रहेगी और जो चीज़ ग्रेटर है वो हमेशा ग्रेटर ही रहेगी। आप कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके आप खुद भी देख सकते हैं कि इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज तब करती है जब हम किसी नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। इस बात को हमेशा ज़हन में रखना है कि जब हम किसी भी नेगेटिव नंबर से ऑर्डर के दोनों तरफ या इनइक्वालिटी के दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी हमेशा अपना साइन चेंज करती है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है जी एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, हमने दोनों तरफ कोई नंबर ऐड करना होता है, और अगर हम दो नंबर्स ऑर्डर के दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर लेते हैं, इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज नहीं करती। अगर ए ग्रेटर हो बी से तो दोनों तरफ सी ऐड करने से ए + सी ग्रेटर होगा
बी प्लस सी से। उसके बाद हमारी प्रॉपर्टी है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि दो नंबर्स जो हम रियल नंबर में से लेंगे और उनके साइन सेम होने चाहिए। जब उनका रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो वो हमेशा इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज कर देगी। ए लेस देन हो बी से तो 1/a ग्रेटर हो जाएगा 1/b से। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं और उसे हम सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो हमें ये कह रहा है कि -3 लेस देन और -1 से, देन दिस इम्प्लाइज दैट 0 लेस देन 2। डेट मीन यहाँ पे क्या हुआ है, इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे क्या हुआ, क्या किया गया, -1 से ये नंबर बन गया +2, मतलब एक कुछ नंबर ऐड किया गया। तो -3 की जगह पे क्या आ रहा है 0, तो क्या हुआ दोनों तरफ +3 जो है वो ऐड किया गया। -3 और -1 में दोनों तरफ 3 सेम नंबर ऐड किया गया है। ऐड करने से हमारे पास आ जाता है 0 लेस देन 2। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं ए लेस देन है बी से, तो देन उनका रेसिप्रोकल ले लिया गया और इनइक्वालिटी ने अपना साइन चेंज कर दिया। तो नाम से ये पता चल रहा है देख के ही कि ये हमारे पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। उसके बाद हमारा जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें क्या कह रहे हैं कि इफ़ ए लेस देन बी देन ए प्लस सी इज़ लेस देन बी प्लस सी। इस जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन, बल्कि इस जैसा बिल्कुल क्वेश्चन हमने पार्ट नंबर 1 में किया था कि वहाँ हमने दोनों तरफ सेम नंबर ऐड किया था। जहाँ दोनों तरफ सेम नंबर ऐड किया जाए वहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है, वहाँ एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। गाइस स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे लेक्चर्स की अच्छे से समझ आ रही है तो काइंडली लाइक करें, और अगर किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर सकूँ। ठीक है, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारा पार्ट है कि ए सी लेस देन है बी सी से, और अगर हम कोई पॉजिटिव नंबर लें और उस नंबर से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें या कैंसिल कर दें, क्या करें हम, ए सी लेस देन हो बी सी से और एक पॉजिटिव नंबर से हम दोनों तरफ उसको डिवाइड कर दें, या 1/c से हम मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज नहीं करेगी। ठीक है, ए सी लेस देन है बी सी से और हमने किसी पॉजिटिव नंबर मतलब c का रेसिप्रोकल 1/c, एक पॉजिटिव नंबर दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा a लेस देन b। हमारे पास से मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, हाँ वैसे हम इसको डिवीजन प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ए सी लेस देन है बी से और हमने किसी नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इनइक्वालिटी ने अपना साइन चेंज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ही यूज़ की जाएगी कि हमने एक नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन की है और इनइक्वालिटी ने अपना साइन चेंज कर दिया। पहले ए सी लेस देन था बी सी से, अब क्या होगा कि ए ग्रेटर हो जाएगा बी से अगर हम सी का रेसिप्रोकल जो कि एक नेगेटिव नंबर हो दोनों तरफ हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि ए सी इज़ लेस देन बी सी। लेट्स सपोज ए सी -18 है हमारे पास और बी सी -12 है, तो -18 क्या कैसे आता है, अगर हम 3 को -6 से मल्टीप्लाई करें तो -18 आ जाता है, और अगर हम 2 को -6 से मल्टीप्लाई करें तो -12 आ जाता है। मतलब हमने a यहाँ पे 3 लिया और b हमने 2 लिया और c हमने एक नेगेटिव नंबर लिया -6 दोनों तरफ। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होके दोनों तरफ हमें नेगेटिव नंबर्स दे रहे हैं, 3 × -6 एंड 2 × -6। अगर हम -6 के रेसिप्रोकल से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × -6 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 1/-6 से, लाइकवाइज 2 × -6 को मल्टीप्लाई कर दें 1/-6 से। ठीक है, तो क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 6 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इनइक्वालिटी जो है वो अपना साइन इन्वर्स कर देगी, चेंज कर देगी। ठीक है, तो फिर क्या होगा, -6 जब -6 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो इधर 3 रह जाएगा, दूसरी तरफ -6 से डिवाइड होके उधर 2 रह जाएगा और दोनों हमारे पास एक पॉजिटिव
नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो 3 जो है वो अब ग्रेटर हो जाएगा और 2 लेस हो जाएगा। तो इनइक्वालिटी ने अपना साइन यहाँ पे चेंज कर दिया। अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं या हम किसी नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं तो इनइक्वालिटी अपना साइन हमेशा चेंज कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लास्ट वन जो पार्ट है वो ये हमें ये कह रहे हैं कि ए या तो ग्रेटर हो बी से या इक्वल हो बी के या लेस हो बी से। तो हमने ये फर्स्ट प्रॉपर्टी की थी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन की अच्छे से समझ आई है। हमने नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।